बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रोज की यही टेंशन कि आज क्या बनाएं और फिर बार बार एक ही तरह के खाने खा खा के जब दिल भर जाए तो फिर बनाएं ये बहुत ही मजेदार आमलेट ग्रेवी। कुछ ही देर में बन जाने वाली ये निहायत आसान सी डिश जो जायके में भी निहायत शानदार होती है। और फिर सोचे कि जब घर में कोई नई टेस्टी डिश बनती है तो फिर हर कोई कितने शौक से खाता है। इस डिश को आसानी से बनाने के लिए मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ अंडा आमलेट ग्रेवी, जिसके लिए सबसे पहले हम एक मसाले का पेस्ट तैयार करेंगे और उसमें डालने के लिए मैंने 3 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और अब इस प्याज को मैं रफली चॉप कर लूंगी। इस प्याज की मदद से ही हम ग्रेवी को बनाएंगे और बहुत ही शानदार ग्रेवी बनती है इससे। इसी तरह से हम सारे प्याज को कट कर लेंगे। और अब उसके बाद मैंने एक पैन लिया है और उस पैन में मैंने तकरीबन 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है और उसके बाद इसमें मैंने 2 अदद छोटे साइज की तेजपात डाल दी है। अगर आपके पास बड़े साइज का हो तो एक डाल दें। उसके बाद इसमें मैंने साबित जीरा 2 चाय का चम्मच डाल दिया है। साबित धनिया आधा खाने का चम्मच है। जब आप ये सब चीजें डाल रही हो तो आंच को आप धीमी रखें। उसके बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर काले मिर्च का डाल दिया है। दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा डाला है इसके अंदर। लौंग 4 अदद डाला है। बड़ी इलायची 4 अदद है और अब इसे मैं थोड़ा सा सौते करूंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर चॉप प्याज को डाल दिया है और अब हम प्याज को इन मसालों के साथ सौते करेंगे। और थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन की कलियां डाली हैं जो कि 5 अदद है और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो उसे भी डाल देंगे। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम एक बार फिर इसे सौते करेंगे और आंच को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर लिया है। इस स्टेज पर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाला है और नमक डालने के बाद अब इसे फिर मैं अच्छी तरह से सौते करूंगी। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना। ये देखिए, ये प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ही है अभी तक, क्योंकि आंच मैंने बहुत तेज नहीं रखी है। उसके बाद इसमें मैंने आधा कप हरा धनिया की पत्तियां डाल दी है और इसे भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे। इससे यकीन माने इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी ग्रेवी बनती है कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि इस ग्रेवी को हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने देगी मिर्च का डाला है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। अच्छा, इसमें और कोई भी मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाकी मसाले मैंने साबित इस्तेमाल किए हैं। और अब इसे मैं फिर एक बार सौते करूंगी। ये देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन रहे हैं। मैं आपको मजीद दिखाती हूँ कि ये मसाले कितनी अच्छी तरह से भुन गए हैं। ये देखिए, जबरदस्त से हमारे मसाले भुन गए। अब इन मसालों का मैं एक अच्छा सा जबरदस्त सा और बारीक सा पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये देखिए, हमने पेस्ट को तैयार कर लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पेस्ट की। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब इसी कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 खाने का चम्मच मज़ीद तेल ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप ये जो तैयार पेस्ट था उसे डाल दिया है। और डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, क्योंकि मैंने जब ये पेस्ट को पीसा था इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था। मुझे इस पानी को ड्राई करना है क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी पहले से भुन चुका है। बस पानी को हम ड्राई करेंगे। ये देखिए, पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है। मसाला बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बना हुआ है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी का डाला है और पानी को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मसालों को इसमें मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और अब इस स्टेज पर मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें चीनी डाला है और थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब आंच को मैं धीमी कर दूंगी और अब मैं इसे ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक हम ऑमलेट तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अच्छा, मैं अंडे को डायरेक्टली तोड़ रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसा है कि इस वक्त अंडे को डायरेक्ट तोड़ा जा सकता है, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में ये बनाएं तो आप पहले अंडे को किसी कटोरी में तोड़ लें। उसके बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दिया है। हरी मिर्च 4 अदद लिया था, उसे भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और अब मैं इसके बाद इस अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लूंगी और नमक इसमें हम तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच डाल दें। और उसके बाद अब ये देखिए, अंडा हमारा बहुत अच्छी तरह से फिट चुका है और हम वापस अपनी ये ग्रेवी की तरफ आते हैं। ये देखिए, आपको अंदाजा होगा कि ये ग्रेवी कितनी पतली है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। ये देखिए, ग्रेवी हमारी पक रही है। अब ग्रेवी को हम दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर देते हैं
और हम जब तक ऑमलेट तल लेते हैं। ऑमलेट को तलने के लिए हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया और ये 2 खाने के चम्मच है। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने फिटे हुए अंडों को डाल दिया है। इसमें तकरीबन मैं इस वक्त 3 अंडे का बना रही हूँ। 1 अंडे को मैं बाद में बनाऊंगी। उसके बाद ये देखिए, इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आंच को आपने धीमी रखना है, बहुत तेज आंच में आपने ऑमलेट को नहीं फ्राई करना है। ये देखिए, उसके बाद हम इस तरह से इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं एक ही स्पून लिए तो मुझे बहुत परेशानी हुई। अब ये देखिए, मैंने दूसरा स्पून भी लिया है साथ में, तो इसे बहुत आसानी से हम टर्न कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे टर्न कर देंगे और आंच आप बिल्कुल धीमी रखिएगा, वरना आपका ऑमलेट बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो धीमी आंच में से आप फ्राई करें। फ्राई पैन से अंदाज़ा हो रहा है कि आंच मैंने कितनी तेज़ रखी हुई है। बिल्कुल मैंने इसको धीमी आंच पर फ्राई किया है। ऑमलेट हमारा फ्राई हो गया और इसे मैं कट कर लूँगी। इस स्टेज पर आप कट करने के बाद डायरेक्ट आप इस ऑमलेट को ग्रेवी के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक प्लेट पर डिश आउट कर रही हूँ और ऊपर से मैं इसके अंदर ग्रेवी डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप ग्रेवी डाल लें। अच्छा, ये ग्रेवी बहुत काम की ग्रेवी है। इस ग्रेवी से आप सी फूड बना सकते हैं, यानी कि आप मछली में ये ग्रेवी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रॉन में ये ग्रेवी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ग्रेवी आप एक दफ़ा बना ले तो आप बहुत सारी डिशेज ऐसे बना सकते हैं और इस ग्रेवी को हम 1 हफ्ते तक फ्रिज में महफूज रख सकते हैं। और अगर आप फ्रीजर में रखना चाहें तो आप फ्रीजर में भी इसे तकरीबन 15 से 20 दिन तो बआसानी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके लिए एक बघार तैयार किया है, जिसमें मैंने 3 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अच्छा, ये कश्मीरी लाल मिर्च और ये तेल से बघार लगाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैंने जस्ट इसके कलर के लिए किया है। अगर आप करना चाहें तो आप ये प्रोसेस कढ़ाई के अंदर अंडे को डालकर भी कर सकते हैं और उसे थोड़ा-सा आप स्टीम दे दें। ज़बरदस्त सी आपकी ऑमलेट ग्रेवी तैयार हो गई है। इसे आप पराठे, रोटी, चावल तमाम चीज़ों से खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं, तो जनाब आप जल्दी से जाएँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आप इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।